देखिए देश में जैसा अभी हम लोग इसके ऑफ द स्क्रीन भी बात कर रहे थे, देश में निश्चित तौर पर जिस एक व्यक्ति की ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो है अमित शाह। और इस समय देश पर अगर प्रैक्टिकल नियंत्रण किसी का है, संस्थाओं पर, कानून कायदे पर, विपक्ष को सेटल करने पर, अपनी पार्टी के विकास के लिए पार्टी में किसको कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, अनवरत किसी एक आदमी को हम देख रहे हैं कि वो राजनीति में बिल्कुल सिर्फ उपलब्ध है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। तो उसका नाम है अमित शाह। इस देश को अमित शाह चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर कभी उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी तब वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब वो उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अमित शाह है। और आप देखिए उन्होंने काम जैसे उत्तर प्रदेश में किया, अभी पंकज चौधरी जी को स्थापित किया। सब जानते हैं कि क्या उनके रिश्ते हैं योगी जी के साथ। पहले एक ही जिला हुआ करता था, महाराजगंज, जहां से वो कई बार सांसद हुए हैं। 7वां और सांसद। एक बार एक तेल बनाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है उस पूर्वांचल में और नेपाल वगैरह में। उससे वो धनी हुए, बड़े आदमी बने, संसद में रहे और अपने समाज में 2-3 जिलों में उनको प्रसिद्ध है इस वजह से भी कि धनी आदमी थे। धनी आदमी लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें, जहां अभी लोकसभा के चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में और कांग्रेस और अखिलेश के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसका बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री वहीं से लड़ते हैं इसीलिए कि उसका असर जाए। और वहां पर उनकी हार हो चुकी थी। लेकिन ये है अमित शाह कि कांस्टेंट वो एक एक जगह के रहने वाले, वो गुजरात के हैं, उनकी हिंदी भी उस तरह से साफ नहीं है। लेकिन जैसे बिहार में हुआ वैसे ही वो कितनी माइन्यूटली देख रहे हैं कि अखिलेश की ताकत उन्होंने पकड़ ली है। उसकी ताकत जो पीडीए है, पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा समर्थन जो उन्होंने जुटा लिया था अपने लिए, इस बार उसमें पूरी सेंध लगाने के लिए और योगी जी ये भी आप कह सकते हैं कि योगी जी को भी उनकी सीमा में रोके रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। क्योंकि कुर्मी समाज के 6 या 7 सांसद आए हैं सपा से, और सपा ने इस कार्ड को बहुत ढंग से खेला था। इसलिए भी सपा के हैं, 3 बीजेपी के हैं। जी जी, क्योंकि उस वहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव के बरक्स जो पिछड़ी दूसरी जातियां हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब सदृढ़ समूह जो है कुर्मियों का।